जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्पोर्ट्स अर्थात खेल। खेल में दोस्त हम जो कवर करने वाले होंगे सारी चीज़ें, इसमें मतलब सभी खेलों से संबंधित है। तो खेलों के प्रकार, ओलंपिक खेल, आपका राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम्स, फिर भारत के जो साथी आपका खेल है राष्ट्रीय खेल, उन सबको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम स्पेसिफिक गेम की बात करेंगे, क्रिकेट, हॉकी, उनकी जो शब्दावली है, उनसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देखोगे, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे पिछली बार भी दिल्ली पुलिस में ऐसा होगा कि 5 5 6 6 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे गए आपका, एक इंडिविजुअल सेट में ही, है ना, एक शिफ्ट में ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है स्टैटिक जीके में। तो बहुत ध्यान से आप चीज़ों को पढ़ना और बहुत ध्यान से चीज़ों का रिवीजन भी करना। सारे साथियों का, नरेंद्र वर्मा, नीलाक्षी, सागर, अरुण, अनु, गणेश, हेमलता, अंकित, सौभाग्य, गणेश, सनी, अंकित, विकास, रामकिशन, शिव, विजय, राहुल, ज्योति, स्नेहा, संजना, श्रद्धा, रुचि, राजू, प्रमोद, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। ओके, तो बड़े ध्यान से समझेंगे, स्पोर्ट्स को शुरू करेंगे। मुझे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सबसे बड़ा गेम आप किसको समझते हैं? कौन से गेम सबसे बड़े हैं? तो आपकी सामान्य समझ क्या कहती है, सबसे बड़े गेम्स कौन से हैं? तो एशियन गेम्स हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स हैं या फिर ओलंपिक खेल सबसे बड़े हैं? तो आप कहोगे हम ओलंपिक खेलों का नाम पढ़ते हैं भैया, ठीक है। और ओलंपिक खेलों को ध्यान से हम लोगों को सबसे पहले जानना है और समझना है। क्या कुछ हैंग कर रहा है बोर्ड? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों की। देखो, खेल का उद्देश्य क्या होता है, मतलब खेल जो खिलाए जाते हैं, क्यों खिलाए जाते हैं? एक तो खेल इंडिविजुअल बॉडी को फायदा पहुंचाता है कि भाई आपके शरीर शरीर के लिए अच्छा है, ठीक है। और स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्स फीलिंग्स में भी बांधता है, ठीक है। कि भाई दो देश एक साथ खेलेंगे किसी गेम को, तो दो देशों के रिश्ते अच्छे बनेंगे, तो वो रिलेशंस को भी बिल्ड करने का काम करता है। तो इसी तरह ओलंपिक खेलों का भी एक आपका कॉन्सेप्ट आया कि भाई दुनिया के जो सारे देश हैं वो आपस में अच्छे रिश्तों में बंध पाए, ठीक है। तो ओलंपिक खेल की बात करते हैं, ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेल जो है, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून का कारण क्या है? 23 जून का कारण ये है कि इस दिन, अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसका जो गठन हुआ था वो साथी 23 जून को हुआ। तो किस वर्ष में हुआ था, कौन बताएगा? आईओसी का गठन। तो आप आगे चल के पढ़ोगे 23 जून 1894 को इसका गठन हुआ था। इसीलिए 23 जून को हम ओलंपिक दिवस मनाते हैं। पहला ओलंपिक दिवस मनाया कब गया था? 1948 में। यानी कि देखो, शुरुआत, आईओसी की स्थापना हो गई 1894 में, 1894 में, लेकिन तब से नहीं दिवस मनाया गया। दिवस मनाया गया फिर आप कहेंगे 54 वर्षों के बाद में, यानी कि 6 वर्ष वो और उसके बाद के 48 वर्ष, ठीक है। ये थीम है 2024 ओलंपिक खेलों की, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। महत्वपूर्ण चीजों को देखते रहना, जो मैं महत्वपूर्ण चीजें बताऊं अपने, जब कभी आप नोट बनाओ तो उसमें लिखा करो। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे। देखो, सबसे पहले एक बार 776 ईसा पूर्व। अगर हम कभी भी बोलते ईशा पूर्व, तो इसका मतलब आज से कितना पहले, कौन बताएगा? तो कभी भी ईशा पूर्व आए तो आप उसमें वर्तमान वर्ष को जोड़ दिया करो। जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 में आप 776 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? बताओ फटाफट से। तो आप क्या कहेंगे, भैया 24 हो गए, यहाँ पर ये एक यहाँ पर बढ़ जाएगा तो 2700, 27 हो गए ना। 2800, एक साल पहले, यानी आज से लगभग 2800 वर्ष पहले आपका प्राचीन ओलंपिक खेल हुए। कहाँ पर हुए थे? ओलंपिया शहर में, ठीक है। ओलंपिया शहर, और ओलंपिया शहर कहाँ का था? यूनान का, ठीक है, यूनान देश में। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए। वहां के एक राजा थे, उन्होंने देखा जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताओं में जो सबने छोटे कपड़े पहने हुए हैं कुछ भी, तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह के स्पोर्ट्स हम होने नहीं देंगे। तो इस तरह के खेल सिर्फ एक ही बार हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल, फटाफट से बोले कितनी बार हुए? सिर्फ एक बार हुए। फिर इनको जो है बंद कर दिया गया। फिर ये बंद रहे काफी समय तक, और अब से लगभग 100 वर्ष पहले तब आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए। कब से? 1896 से। फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी प्राचीन भी कहां पर हुए थे? एथेंस में ही। और आपका वहां के यूनान के ओलंपिया शहर में, और आधुनिक कहां पर? एथेंस में।
तो ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं पियर डी कोबार्टिन, ये दरअसल में एक, अगर मैं आपसे कहूँ, एक टीचर थे, ठीक है, एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर टीचर थे, ये शारीरिक शिक्षा के एक टीचर थे। तो इन्होंने महत्व समझा खेलों का, तो इन्होंने कहा नहीं, इस तरह के गेम्स जो हैं फिर से शुरू होने चाहिए। तो 1896 में पहली बार, 1896 में फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेल खेले गए थे। ओके, अंतर्राष्ट्रीय, भाई कोई भी गेम होगा उसके लिए एक कमेटी चाहिए जो देखेगी कि भाई क्या नियम होंगे, कब गेम्स होंगे, किस तरह से होंगे, किस शहर में होंगे, ठीक है, कौन कौन देश इसमें हिस्सा लेगा। तो इसको बोलते हैं आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894, यानी शुरू होने से पहले ही चाहिए कमेटी, तो जी भैया, तो 2 वर्ष पहले कमेटी बना दी गई। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है, ठीक है, थॉमस बाक। दरअसल में जब ये पहली बार बनी थी तो तब इसके अध्यक्ष थे विकेलस। 1894 में यहां पर कौन थे इसके चेयरमैन? यहां पर जो अध्यक्ष थे उनका नाम था विकेलस, विकेलस। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था इस बार सीपीओ में, एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस एसआई, आप जानते होंगे, सब इंस्पेक्टर एग्जाम पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए होता है। तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष एक शिफ्ट में, तो और एक शिफ्ट में पूछा गया था उसके जो दूसरे अध्यक्ष थे, तो दूसरे अध्यक्ष रहे थे पियर डी कोबार्टी। तो आपको हमेशा याद रखना दूसरे अध्यक्ष कौन थे, बोलो भाई फटाफट से, दूसरे अध्यक्ष कौन थे? पीडीएफ कल नहीं डलवाई थी आपने स्पोर्ट्स की? क्यों? ठीक है, कोई नहीं, अभी तो आपका कम से कम 7-8 दिन के लिए ये आपका होगा। देशराज भाई, तो उन्होंने उसमें एडिशन करने में टाइम लगा होगा, एडिट करने में टाइम लगा होगा उसको, क्योंकि वो बड़ी पीडीएफ है, लगभग 170 पेज की पीडीएफ है। ओके, तो एक बार थम्स अप कर देंगे, आज पीडीएफ डल गई तो अब आराम से नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो ये टॉपिक चलेगा हमारा 7-8-9 क्लास तक चलेगा, हर बार इतनी क्लासेस में होता है हमारा लगभग। एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, अब देखो जैसे कि मैंने बताया पूरी दुनिया में ओलंपिक खेल होंगे तो उनकी समिति बनी, समिति बनी तो बनी 23 जून आपका 1894 को, इसीलिए 23 जून को हम मनाते ओलंपिक दिवस। ऐसे ही भारत में भी, तो अगर भारत के लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी करते हैं। तो भारत के ओलंपिक के मैनेजमेंट के लिए भी तो एक कमेटी चाहिए, उसको बोलते हैं आईओए। आईओए नहीं, आईओसी नहीं, आईओए, इसको बोलते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था? 1927 में बना था, नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष रहे थे JRD टाटा। ये दोनों इतने अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं प्यारे साथी, ठीक है। इंडियन ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। अब पीटी उषा के साथ में लिखा हुआ है 1984, ये क्या है? तो 1984 में दरअसल में इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ओलंपिक में, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, ओलंपिक में पार्टिसिपेट, ठीक है। और पहली ओलंपियन रही थी, मतलब क्या? पहली ओलंपियन। तो पहली ओलंपियन हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसी पहली ओलंपियन है जो आपका अध्यक्ष के रूप में नामित हुई है। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले कोई ओलंपियन में कभी आप सोचे कि महिला नहीं गई, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी पहली महिलाओं में से एक हैं जो ओलंपिक में गई थी भारत में। तो ये ऐसी पहली महिला ओलंपियन है जो अध्यक्षा भी बनी, यानी अब से इनसे पहले कभी भी कोई महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष नहीं रही थी, ये पहली है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाए तो यहाँ पर ये आपका जो सेकंड का 100वां हिस्सा है, सेकंड का 100वां हिस्सा है, उससे बाहर हो गई थी ये। ऐसे कितने साथी हैं जो मुझे बता सकते हैं पीटी उषा का संबंध, पीटी उषा प्रिवल्ली कांति टेक परमिल उषा, तो पीटी उषा जो है किस खेल से संबंधित थी, ये आपको बताना है। ठीक है रणवीर सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर पीडीएफ कहाँ मिलता है बच्चे? क्लास के नीचे मिलता है पीडीएफ। और कितनी बार बताया, पिछली क्लासेस करो पहले, शुरुआत से क्लासेस करो तो अपने आप पता चल जाएगा सब कुछ। बीच में से क्लास ज्वाइन करोगे तो परेशानी रहेगी, शुरुआत से करिए, अभी वापस जाइए, शुरू से करना है, शुरू से, है ना। हाँ। सर पीटी उषा का पूरा नाम बताओ, अभी बताया ना, प्रवल्ली कांति टेक परमिल उषा,
ठीक है, ये हमसे हमारे कॉलेज में पूछा गया था, हमें आज भी याद है। एक हमारा उसका क्लास चलता था एक्स्ट्रा, ठीक है, एक मैम थी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास कराती थी, इंग्लिश टेक्निक की, कि इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं आप। तो तब पूछा गया था हमसे, आज भी याद है। बहुत बढ़िया। भैया एथलीट से ये संबंध रखती थी, बहुत बढ़िया। कई साथियों ने तो बैडमिंटन लिखा है, सारे गलत हैं। पीवी सिंधु नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे, पीटी उषा पूछ रहे हैं। कई साथियों ने दौड़ लिखा है, बहुत बढ़िया। एथलीट लिखा है, अब सारे सही हैं। बैडमिंटन वाले तुक्का लगा रहे हैं। मैंने कितनी बार बोला, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं बोलना है, शांत रहना है। अब आपने जैसे ही बोल दिया ना बैडमिंटन, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई बैडमिंटन की। अब वो कन्फ्यूजन आपको हमेशा रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिसके बारे में नहीं पता उसके लिए अपने माइंड को मैसेज देना शुरू कीजिए, नहीं पता है। तब आप एक परफेक्ट मेमोरी की तरफ जाओगे, और नहीं तो हमेशा चीजों में कंफ्यूज रहोगे, है ना। ओलंपिक ध्वज, देखो फ्लैग है ये ओलंपिक का, इसमें बताओ फटाफट से कितने छल्ले आपको दिखते हैं। ध्वज के मध्य में 5 चक्र होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं और विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 6 ही महाद्वीप क्यों? पूरी दुनिया में तो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, तो एक महाद्वीप क्यों नहीं? क्योंकि एक अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिस पर लोग नहीं रहते हैं। अब जब लोग ही नहीं रहते तो वो उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा? कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा उनका, जहां पर लोग ही नहीं रहते। होगा क्या? आप कहेंगे नहीं होगा। तो इसीलिए 6 महाद्वीप हैं। ब्लू कलर यूरोप के लिए है, काले अफ्रीका से रिलेट कर सकते हैं आसानी से, ब्लैक कलर के लोग होते हैं उधर। रेड उत्तर और दक्षिण अमेरिका, 2 महाद्वीपों को। ऐसा कौन सा रंग है चक्र में जो 2 महाद्वीपों को दर्शाता है? तो रेड है। पीला एशिया, चाइनीज लोग पीले होते हैं, एशिया में आते हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ग्रीन कलर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। तो 6 महाद्वीप और 5 क्या है? 5 क्या है? चक्र हैं। देखो 5 चक्र के रंग दिख रहे होंगे आपको, और बैकग्राउंड किस कलर का दिख रहा है? तो कुल मिलाकर के 6 कलर हो गए, 5 तो चक्र के और एक हो गया बैकग्राउंड का व्हाइट कलर। ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं, क्योंकि सफेद रंग की क्या हो गई? आपका पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड हो गया। यह ध्वज किसने बनाया था? जो ओलंपिक खेलों के जनक हैं, इनको बोलते फादर ऑफ ओलंपिक, क्योंकि बच्चों इन्होंने ही शुरू किया ना। तो फादर ऑफ ओलंपिक किनको कहा जाता है? फादर ऑफ ओलंपिक या ओलंपिक खेलों का जन्मदाता, तो पियर डी कोबार्टिन है, फ्रांस के। यह ध्वज पहली बार, अब देखो ध्वज एकदम से नहीं बन गया था। मुझे बताओ पहली बार जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक हुए कब हुए थे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा है सुरेश। सुरेश भाई ने लिखा है गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। इसी को कहते हैं अच्छा बच्चा, जो रिलेट कर पाए, बाकी तो फालतू बातों में लगे रहते हैं कई तो पहली बार 1896 में नहीं आया था फ्लैग। फ्लैग पहली बार आया 1920, और 1920 के ओलंपिक कहाँ पर हुए? देखो जब भी कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस की जाएगी वो ओलंपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो फ्लैग पहली बार कब आया? फटाफट से बोलना, एंटवर्प ओलंपिक। ध्वज क्यों लाया गया? इसका उद्देश्य, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जर्नली बस पढ़ लेनी है या रटना नहीं है उनको। इसमें भाई तेज, तेज का मतलब दौड़ वाले सारे खेल हो गए, ऊंची कूद वाले, ऊंचे वाले गेम हो गए, बलवान जैसे कि आपका जैसे कि हम कह सकते हैं बॉक्सिंग हो गया आपका, पहलवानी हो गई, ठीक है, कम्युनिटर, साथ साथ बहुत से टीम वाले खेल हैं, तो उन सबको दर्शाता है ये। तेज, ऊंचा, बलवान और साथ साथ। तेज का मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं? सीटीएस, ठीक है। ऊंचा, ऊंचा का मतलब क्या होगा आपका? अल्टीएस। और बलवान यानी फोर्स, फोर्टीएस, ठीक है। और कम्युनिटर यानी एक कम्युनिटी, साथ साथ। तो ये इसका उद्देश्य है। 2021 जो आपका ओलंपिक थे वो कहां पर हुए थे बताओ फटाफट से। भाई 2020 में कोरोना था। प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक होते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? 4 वर्ष में। तो 2020 में होने थे, उससे पहले 2016 में हुए, आपने देखा होगा रियो डी जेनेरियो, उससे पहले 2012 में लंदन में हुए, ठीक है, 2008 आपका बीजिंग में हुए थे, ठीक है, 2004 एथेंस में हुए, 2000 के सिडनी में हुए थे, 2024 आपका कहाँ पर हुआ? आपका पेरिस में हुआ, 2028 कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। तो कितने वर्षों का अंतर होता है? 4 वर्षों का। लेकिन उससे पहले सिर्फ ये 3 स्लोगन हुआ करते थे, ये चौथा जोड़ा गया है कब आपका? जब आपका 2021 टोक्यो ओलंपिक थे, टोक्यो। 2020 कोरोना की वजह से 2021 में हुए थे, लेकिन 24 वाले अपने टाइम पे ही हुए थे, ठीक है। बहुत बोलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे, ओलंपिक मसाल। एक बच्चा कह रहा है सर जी एक बच्चे ने एक बुक का नाम क्या बता दिया, वो एक अच्छा बच्चा हो गया और हम बेकार हो गए। नहीं, ये तो मैं इसलिए कहता हूं ताकि आप भी अपना इंसाइट डेवलप करो उन बच्चों की तरह। लेकिन आपने अगर ऐसा लिखा और आपकी भावना ऐसी है तो आप बेशक से खराब बच्चों में शामिल होने की कैटेगरी की तरफ हो। अगर आपके दिमाग में इस तरह की ऊर्जा फ्लो होती है एकदम से ऐसी बातों से, तो इसका मतलब है आपके अंदर धैर्य और संयम की बहुत कमी है साथी अभी।
वो धीरे धीरे डेवलप होगा, और ज़रूरी भी नहीं है वो सबका हो भी जाए, ठीक है ना। जैसे एक कहावत आती है, आपको एक बात सिखाई जाती होगी कि बड़े बुजुर्गों की सारी बात मान लेनी चाहिए, बताया जाता है ये या नहीं? बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। अच्छा, आप मुझे एक तो इसका दूसरा पक्ष बताओ। जो आज के मूर्ख बच्चे हैं, या आज के जो उपद्रवी हैं, या आज के जो नालायक लोग हैं, कल को वो भी बूढ़े होंगे या नहीं होंगे? तो इस बात की कोई गारंटी है जो आज का खराब और बुरा आदमी है वो बुढ़ापे में अच्छा ही आदमी हो जाएगा, बुजुर्ग अवस्था में? सोचिए, और सोच के एक जवाब लिखिए, यस और नो। तो आप कहेंगे नहीं भैया बिल्कुल गारंटी नहीं है, खराब आदमी हो सकता है, अपना पूरा जीवन खराब रहा तो बुजुर्ग अवस्था में कैसा अच्छा हो जाएगा? तब भी उसके निर्णय खराब हो सकते हैं, तब भी उसकी समझ खराब हो सकती है। तो बहुत सारे मिथ ऐसे हैं जो आपके मस्तिष्क पर थोपे गए हैं, उनमें से ये एक है कि आप उसी दिशा में हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कल, अपना इंसाइट डेवलप करो, थोड़ा बुद्धिमान बनिए। और बुद्धिमान कैसे बनेंगे? जब थोड़ा प्रयास करोगे हर समय बुद्धिमान होने का। आपको पता होना चाहिए मेरा एक्ट कैसा है, मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ, क्या लिख रहा हूँ। तो उसके पीछे थोड़ा सा तर्क खुद को दीजिए, स्वयं को दीजिए, है ना। ओलंपिक मसाल, ओलंपिक मसाल देखिए आपने कभी? ओलंपिक खेल होते हैं तो एक खिलाड़ी क्या है, टॉर्च लेके चलता है, उसमें अग्नि जल रही होती है, अब तो इलेक्ट्रिक होती है वो। इसे जलाने की प्रथा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आंसर करें, ध्वज पहली बार कब? 1920। टॉर्च मसाल पहली बार कब? ठीक है, अग्नि जलाई जाती है उसमें। अब ये नीदरलैंड का जो ओलंपिक है 1928 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हमने पहला गोल्ड मेडल जीता था, हॉकी टीम ने, हमारी ने। भारत का पहला गोल्ड मेडल कब आया था? 1928 में। या मैं यूं कहूं, भारत का पहला मेडल कब आया था? गोल्ड भी छोड़िए तो भी 1928 में आया, ठीक है, एक टीम के रूप में आया था। पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई थी, मीनार मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर। आधुनिक मसाल जो हाथ वाली है 1936 में। 2024 के ओलंपिक में भारत के मसाल वाहक, देखिए हाथ में ये मसाल दिख रही है नीचे फोटो में, तो अभी कौन लेके गए थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, शूटिंग से, अभी आगे चल के बताएंगे। 2008 में ये पहले व्यक्ति थे बीजिंग ओलंपिक में जिन्होंने भारत के लिए इंडिविजुअली गोल्ड जीता। इंडिविजुअली मतलब अकेले के दम पर। भाई एक तो हॉकी टीम ने जीता, तो हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। तो वो तो 11 लोगों के सहयोग से जीता गया है। एक व्यक्ति अकेला, तो अभिनव बिंद्रा वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले गोल्ड मेडल जीता, अकेले गोल्ड मेडल जीता। वेरी गुड, बहुत शाबाश श्रुति सिंह। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में एक हेरा टेम्पल है, उसके सामने सूर्य की किरणों से जलाया जाता है, ठीक है। मतलब वो उसको ऐसे मैग्नीफाई करके, जैसे लेंस से जलाते हैं। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण, पहले ये टीवी पर नहीं आते थे, इनकी ब्रॉडकास्टिंग कब से शुरू हुई है? 1960 रोम ओलंपिक। टीवी पर ब्रॉडकास्टिंग, याद रख लेना, यही ओलंपिक है जिसमें हमारे मिल्खा सिंह जी गए थे और वो चौथे स्थान पर रह गए थे। उनको अपने पूरे जीवन भर यही दुख रहा था कि काश मैं आपका ओलंपिक में भारत के लिए मेडल ला पाता। अंतिम समय तक उनको ये दुख रहा था, क्योंकि जब हम डिजर्व करते हैं, कई बार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिलेक्शन डिजर्व करते होंगे, लेकिन कई कारणों की वजह से, कहा ऐसा तो नहीं है कि भी सबका सिलेक्शन हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ये तो, है ना। जो भी तैयारी करे उसका सिलेक्शन हो जाए, सब अच्छे स्टूडेंट भी हो जाए तब भी सबका नहीं होगा, जितने पद हैं उतना ही होगा। तो एक टीस रह जाती है। तो मिल्खा सिंह जी को वो टीस थी क्योंकि वो 1960 के रोम ओलंपिक में 4th प्लेस पर रहे थे, वो भी पीटी उषा भी 4th पर, और मिल्खा सिंह भी कौन से प्लेस पर रहे थे? मिल्खा सिंह जी बताओ, तो वो भी 4th प्लेस पर रहे थे, ठीक है। और वो डिजर्व करते थे उस टाइम। 1958 में आपका जब हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उन्होंने गोल्ड जीता था, जब भी 2 साल पहले, और उस समय की प्रतियोगिताओं में आसपास उनका गोल्ड था, यहाँ चूक गए थे वो। ओलंपिक मेडल, मेडल जानते हो? पदक, कितनी तरह के मेडल दिए जाते हैं ओलंपिक में, बताइए। तो आप कहेंगे भैया एक तो गोल्ड होता है, गोल्ड होता है, स्वर्ण पदक, एक आपका रजत पदक होता है यानी कि सिल्वर मेडल, और एक आपका कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल होता है। गोल्ड अर्थात स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, सिल्वर यानी कि आपका रजत पदक, और बी फॉर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक। तो ये 1904 में, 1904 में इनकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 1896 में भी मेडल नहीं दिए गए थे, सिर्फ सर्टिफिकेट दिए गए थे। 1900 में भी क्या थे? सर्टिफिकेट दिए गए थे सिर्फ। और 1904 में ऐसा हुआ कि मेडल दिए गए। 3 तरह के मेडल होते हैं, ओके। ओलंपिक शुभंकर ग्रोनेबल, ओलंपिक शुभंकर पहली बार शुरुआत हुई। देखो कभी भी गेम में क्या होता है, एक मैस्कॉट होता है,
और मैस्कॉट क्यों लाया जाता है आप बताओ। ये दुनिया में देखते हैं कि भाई यार दुनिया में कोई ऐसा है कि जिसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान जाना चाहिए, मान के चलो कोई लुप्त प्राय प्रजाति है जो कि खत्म होने के कगार पर है, कि भाई हम सबको इसको बचाना चाहिए, तो कभी कभार क्या होता है ऐसे को ये क्या बोलते हैं, मैस्कॉट बना देते हैं। ठीक है, मैस्कॉट बनाते हैं, उसको बोलते हैं शुभंकर, ताकि दुनिया की तरफ उसका ध्यान जाए। भाई गेम्स होंगे, लोगों में होगा, हर जगह होगा, हर जगह होगा। ठीक है, ओलंपिक शुभंकर 1968 मैक्सिको, 1968 मैक्सिको बोलेंगे जी। भैया अब नहीं कहेंगे हम, आपने हमको गलत समझ लिया। अरे नहीं भैया यार, गलत नहीं समझा मेरे भाई, मेरे प्यारे लाडले। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको कुछ, आपने देखा भी होगा इस बात को कि मैं आपकी बेहतरी के लिए कुछ अगर कड़वा बोलूँ ना, तो मतलब वो आपकी बेहतरी के लिए है, उसे महसूस करना प्लीज़। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं क्लास में आऊँ, आपको चीज़ें पुट करूँ बस, ठीक है, और ऐसी चीज़ें, ऐसी दो चार बातें करूँ जिनसे तुम बस खुश हो, व्यवहारिक बातें ना करूँ, प्रैक्टिकल बातें ना करूँ, और सच्चाई की बातें ना करूँ, बस ऐसी ऐसी बातें कर दूँ जिनसे तुम खुश हो जाओ। तो तुम क्या फैब्रिकेशन चाहते हो कि मैं नेचुरल ना रहूं, जैसा मैं हूं वैसा मैं ना रह करके, और मैं आपके सामने और कोई तरह का हो जाऊं, मतलब, और बहुत मीठी बातें आपसे करूं यहाँ पर। अब भाई मैं तो आपको डांटूंगा भी आप जब गलत चीज़ें करेंगे, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। तो उससे परेशान और नाराज नहीं होना है, उससे खुश होना है ना। यहाँ पर आएंगे, ओलंपिक पदकों की बात करते हैं। सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं पूरी दुनिया में? अच्छा ऐसे कितने साथी हैं जो सोच पाए कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते होंगे अब तक, कुल मिलाकर के सोचिए। ठीक है, कितने लोग परफेक्ट है, तो आपको पता चलेगा कि भारत ने आज तक कुल 41 मेडल जीते हैं टोटल, पूरे देश ने, 150 करोड़ के लोगों में से। लेकिन ये आपका यूएसए के माइकल फ्रेड फेल्प्स हैं, जिनको गोल्डन शार्क बोलते हैं। कौन से गेम से हैं? तैराकी से, तैराकी से। माइकल फ्रेड फेल्प्स ने अकेले ने 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड है। अगर आप भारत के गोल्ड देखोगे, पूरे देश के सिर्फ 10 गोल्ड है भारत के। इंडिया ने अब तक टोटल 10 गोल्ड पाए हैं। ठीक है, 3 सिल्वर हैं इनके, 2 ब्रॉन्ज है, कुल मिलाकर के 28 मेडल है, ये जान लेना। बुक्स नो लिमिट्स है, बीनीथ द सरफेस ये इनकी किताबों के नाम है। उपनाम इनको फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, मिस्टर स्विमिंग भी बोलते हैं, और गोल्डन शार्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन शार्क, गोल्डन शार्क। ठीक है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 8 मेडल जीत रखे हैं इन्होंने, 2008 में 8 मेडल। अच्छा कोई और व्यक्ति भी है जिसने 8 मेडल जीते हो? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। सबसे ज्यादा एक ओलंपिक में भी रिकॉर्ड इनके नाम है, और सबसे ज्यादा मेडल का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। किसके? फेल्प्स के नाम है। ठीक है, माइकल फ्रेड फेल्प्स। तो 8 गोल्ड जीते थे इन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ दिया था मार्क स्पिट्ज का। ये देखिए, इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो मार्क स्पिट्ज का था, उन्होंने 7 मेडल जीत रखे थे, और 1972 का वो रिकॉर्ड था, और इन्होंने तोड़ दिया उसको। इसमें 2008 में रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। म्यूनिक ओलंपिक, ये बहुत चर्चित है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है म्यूनिक। जब कभी आपके पास समय हो तो देखना, ये एक ऐसा ओलंपिक था। आप इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद तो जानते हो ना, तो उस विवाद के ऊपर इस ओलंपिक में आतंकवादी अंदर घुस गए थे। रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के चलते हुए, तो इसके ऊपर एक मूवी है म्यूनिक, कभी देखना म्यूनिक ओलंपिक। सबसे अधिक पदक महिलाओं में, जैसे पुरुषों में फेल्प्स के हैं, तो यहाँ पर लेतिनीना, एक नाम याद रखना, लेतिनीना रूस की हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक में इनके टोटल 18 मेडल हैं। कमाल बात है ना, 18 में से 9 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, और 4 ब्रॉन्ज है। महिलाएं जो अगर ओलंपिक में खेलती हैं क्या भैया? हाँ जी खेलती हैं महिलाएं, लेकिन पहले ओलंपिक में नहीं खेली। महिलाओं ने जो ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया वो सेकंड ओलंपिक से शुरू किया, सेकंड ओलंपिक से। ठीक है, और सेकंड ओलंपिक कब से हुए? आपका 1900 से। भैया म्यूनिक का क्या मतलब? म्यूनिक बच्चों जगह का नाम है। जब कभी भी हम ओलंपिक बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो जगह का नाम है। म्यूनिक, म्यूनिक कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है, म्यूनिक का क्या मतलब है जी? बहुत बढ़िया। बच्चों कमेंट मत किया करो, रिक्वेस्ट है। कुछ तो अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं, कुछ क्या पता नहीं क्या कहते हैं। भैया कि स्पोर्ट्स अच्छा है, इसकी तो मेमोरी बन रही है, बनेगी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो, ध्यान से पढ़ोगे तो मेमोरी बनेगी। और देखो, सारे बच्चे फॉलो नहीं कर सकते, सारे नहीं मान सकते। बस अच्छे स्टूडेंट्स से हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अनावश्यक चीज़ों से बचा करो, कमेंट्स से, कुछ भी हो चाहे अपनी पढ़ाई में, क्योंकि ध्यान से सुनते रहो बस चीज़ों को, तो ही मेमोरी क्रिएट होगी। तो महिलाओं ने ओलंपिक पहले में भाग लिया था क्या? आप बोलेंगे नहीं, दूसरे में।
अब सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कहां पर हुए हैं? मुझे पहले तो एक प्रश्न बताइए, इतना आप समझते हैं क्या भारत में ओलंपिक किस वर्ष में हुए थे? बताओ, भारत में ओलंपिक किस वर्ष में हुए थे? तो सबसे अधिक बार जो ओलंपिक हुए, सबसे अधिक बार ओलंपिक ये यूएसए में हुए हैं। किस किस वर्ष में हुए हैं? 4 बार तो हो चुके हैं, 2028 वाले एलए लॉस एंजल्स में होने बाकी हैं अभी। अगले ओलंपिक कहां पर होंगे? वो लॉस एंजल्स में होंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। नीरज कुमार जी भी बताया मैंने, यूएसए के थे, आपने शायद सुना नहीं। रितेश कुमार जी बहुत थैंक यू। सर पहले ओलंपिक तो 1886 में हुए थे। नहीं बेटा, वो आपने कराए होंगे, हो सकता है वो आपने अलग से ऑर्गेनाइज करा लिए हों। ओवरऑल तो 1896 में हुए थे। बहुत बढ़िया। कई साथियों ने तो देखो ये बोल दिया 2010 में हुए थे जी ओलंपिक पहले। भारत में आज तक ओलंपिक ही नहीं हुए। भारत में आज तक ओलंपिक नहीं हुए। 2036 में उम्मीद है कि गुजरात अहमदाबाद में होंगे। ओके। अफ्रीका, इस बच्चे को ब्लॉक कर दो, इसे मैं 20 मिनट से देख रहा हूँ। सर जी मेरा जवाब दे दिया करो, इसको ब्लॉक करो। पढ़ तो पाएगा ना, क्लास चलती रहेंगी, मतलब क्लास तो नहीं रुकेंगी ना, फिर कर दो। ऐसे को तो तुम ऐसा कर दिया करो कि वो चुपचाप बैठ के पढ़ पाए। यही तो इलाज है भाई ऐसो का। नाम भी नहीं पढ़ेंगे तुम्हारा तो, वो एक ही बात है उन पर, सर जी मेरा पढ़ लिया करो। करना मत, सही में कर दो कभी। अफ्रीका महाद्वीप में एक भी बार ओलंपिक नहीं हुआ। 2021 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? टोक्यो में। 2024 में कहां पर हुए थे? पेरिस में। 2028 के कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स में। 2032 के ब्रिस्बेन में होंगे। 2036 में, ये उम्मीदें हैं, ठीक है, उम्मीद है इसकी, अभी फिक्स नहीं हुआ है, उम्मीद है 2036 की, 2036 में उम्मीद है। 3 बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक खेल रद्द हो गए, मतलब होने थे और नहीं हो पाए। इसका क्या कारण है? तो 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, तो इसके बीच में एक ओलंपिक आ गए, 1916 नहीं हो पाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक? 1939 से 1945 तक। पूरी दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में बट गई थी। देखना इसको कैसे हुए थे ये वॉर, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, अगर आपको पढ़ना हो तो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो यहाँ पर 1940 और 44 क्या पूरी दुनिया में खेल होने की स्थिति है? आप बताइए यस और नो। आप कहेंगे नहीं भैया, तो ये ओलंपिक जो है कैंसिल रहे। पहले तो बर्लिन के थे, फिर टोक्यो के थे, फिर लंदन के थे। तो बस जर्नल समझ रखिए कि 3 बार ओलंपिक खेल ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा पदक ओलंपिक में आज तक टोटल ओवरऑल 2765 पदक ये अमेरिका के हैं। भारत के जैसे मैंने बताया ना, टोटल 41 मेडल हैं सिर्फ। ठीक है, 41 मेडल है। अच्छा विवेक भाई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, तो ओवरऑल ओलंपिक की बात हुई। ओलंपिक में भारत की क्या परफॉर्मेंस है? देखो, जब कभी किसी खेल को जर्नली पढ़ना आप, लेकिन जब भारत के प्रदर्शन की बात हो किसी भी खेल में, चाहे हम हॉकी पढ़ाएं तो हॉकी विश्व कप में भारत की क्या उपस्थिति रही है, एशियन गेम्स में आपको पढ़ाऊं वहां पर भारत कब कब भारत में हुए, भारत कब रैंक लेकर के आया अच्छी, या भारत को कब ज्यादा मेडल मिले आपका, या फिर आपसे यह बात हम पूछ लें किस खिलाड़ी का प्रदर्शन रहा, तो भारत की जो उपस्थिति है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किसी में भी। तो भारत की जो चीज है उनको कभी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में। मुझे बताओ सन 1900 में भारत आजाद था या नहीं था? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए, तो उस समय तक उसने किसकी तरफ से पार्टिसिपेट किया था? ब्रिटिश इंडिया बोलते थे 1947 तक हम, क्योंकि किसके उपनिवेश थे हम? किसके उपनिवेश थे हम? भैया कोरोना वाला भी तो रद्द हुआ था। अब बुद्धू मेंटल पागल बच्चे, कोरोना वाला मैंने कहा 2020 में होना था, लेकिन रद्द नहीं हुआ। वो 2021 में नहीं करा लिया गया टोक्यो में। तो रद्द किसको बोलते हैं? जो हो ही ना। गेम में एक परीक्षा थोड़ी है कि दोबारा कर ली भाई, वो तो रद्द परीक्षा दोबारा करा ली गई। यहां पर याद रख लेना, खेल जो जैसे 1914 का था बर्लिन का, जो 1916 का बर्लिन का, 1914-18 की वजह से जो नहीं हुआ, तो वो फिर हुए ही नहीं है। ठीक है, टोक्यो का है जैसे कि 1940, या लंदन का 1944, वो हुए ही नहीं है। ये तो हुआ है भाई आपका टोक्यो का। तो एथलेटिक्स से संबंधित थे, किससे? एथलेटिक्स से। और इन्होंने उस टाइम पे 2 सिल्वर जीते थे, 2 रजत पदक जीते थे। तो 1920 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की तरफ से 5 मेंबर्स का एक डेलीगेशन गया, एक दल गया, और पहले भारतीय ओलंपिक दल में पूर्णिमा बनर्जी। तो पूर्णिमा बनर्जी ये पहली महिला हैं जो भारत की तरफ से गई थी।
अगर आपने क्लास में ध्यान से पढ़ा तो जरा सोचिए, पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना कब शुरू किया था? तो आप कहेंगे भैया 1900 में, दूसरे ओलंपिक से। लेकिन भारतीय महिलाओं का एक दल गया था 1920 में। और 1920 में कहां पर ओलंपिक थे? एंटवर्प में। जहां पर साथी क्या हुआ था पहली बार? आप कहेंगे भैया यहां पर फ्लैग था। 100 मीटर 400 मीटर की धावक थी, फडेप्पा चौगुले थे, सदाशिवतार दातर थे, आपका कुमार नवाले थे और रणधीर सिंधे थे। अब इन नामों को रटने मत लग जाना, मुझे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, कभी रटने लग जाओ, कोई अर्थ नहीं होगा, बेवजह स्पेस बनाना है। बस याद रखिए, भारत की तरफ से पहला दल 1920 में गया, जिसमें कौन थी? एक महिला, पूर्णिमा, आपका पूर्णा बनर्जी थी। और पूर्णिमा बनर्जी यहाँ पर फ्लैग लेकर के चली थी। 1920 में फ्लैग आ गया था या नहीं आया था? तो आप कहेंगे हाँ जी, एंटवर्प ओलंपिक में फ्लैग आ चुका था। तो फ्लैग बियरर कौन बनी थी पहली? तो को भारत ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया था, और इस तरह से वह ओलंपिक उद्घाटन समारोह में देश की पहली भारतीय फ्लैग बियरर बनी। बियरर का मतलब होता है जो ध्वज को लेकर चलता है, ध्वज को धारण करने वाला। तो ध्वज पहली बार धारण किसने किया भाई? 1920 में ही ध्वज आया, और पहली बार ही किसको मिला? पूर्णिमा बनर्जी को। जैसे 2024 में किसके पास रहा फ्लैग? तो आप कहेंगे भैया जैसे अभिनव बिंद्रा जी के पास रहा। ठीक है। रणधीर सिंधे जो एक नाम था, यहां पर ये चौथे स्थान पर रह गए थे, नहीं तो तभी मेडल मिल जाता हमको। ये जर्नल सी एक बात है, इसको बस रीड आउट करना। ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं आज तक? टोटल 41 मेडल है भारत के। कितने हैं? 41। 10 में से 8 तो हॉकी में है, एक आपका अभिनव बिंद्रा शूटिंग में है, और एक आपका भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी 10 हैं। 10 सिल्वर हैं हमारे, और 21 क्या है? ब्रॉन्ज है। ये गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। हॉकी में कुल पदक कितने जीते हैं हमने आज तक? 13। 8 गोल्ड है हमारे हॉकी में। कितने गोल्ड हैं? 8। गोल्ड वाली बात को याद रखना है। कुश्ती दूसरे नंबर का ऐसा गेम है जिसमें हमारे टोटल 7 मेडल है। तो 3 सिल्वर हैं और 4 हमारे क्या हैं? ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड है क्या कुश्ती में कोई? ये तो जनरल सी बात है भैया, अब तक नहीं जीता हमने गोल्ड इसमें कोई। हॉकी में कुल पदक हमारे 13 हैं। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड मिला था हमारी हॉकी टीम को, और सफर लगातार चला था फिर हमारा। 1928 जीते थे। 28 के बाद कब हुआ होगा ओलंपिक? 1932 में, तब फिर गोल्ड जीता हमारी हॉकी टीम ने। 1928 के बाद 32, 36 के क्या हुए थे बताओ फटाफट से? 36 के हुए थे। आप कहेंगे हाँ जी 36 के हुए थे। 40 और 44 के हुए नहीं। ठीक है, अभी मैंने बताया था वो रद्द हो गए थे टोक्यो और लंदन के। और आपका 1940 के भी नहीं हुए, 44 के नहीं, 1948। यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि हम आज़ाद हुए थे, और आज़ादी के बाद में हम आज़ाद किससे हुए थे भैया? इंग्लैंड से। इंग्लैंड को ही हमने फाइनल में हराया था यहाँ। ठीक है, मजा आ गया था। और सबसे बड़ी बात है कि ओलंपिक उस समय लंदन में ही थे, ओलंपिक भी वहीं पर थे, वहीं पर हराया था उनको फाइनल में। 1952 में हमने जीता, लगातार चल रहे हैं देखो। 1956 में हमने जीता। पहली बार जो रुका विजय पथ वो रुका 1960 में, यहाँ पर पाकिस्तान जीत गया था। तो ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में हॉकी टीम ने गोल्ड नहीं जीता? 1960 की इमेज रखना माइंड में हमेशा। इसके बाद में क्या बोलेंगे आपका? 1960 के बाद में फिर 64, फिर 68, फिर 72। क्या हम जीते? तो फिर हमने कहाँ पर जीता था? 1964 में जीता था। और फिर लास्ट हमने जीता था 1980 में गोल्ड। ये हमारा लास्ट गोल्ड है, ये हमारा पहला गोल्ड है, पहला गोल्ड। ये फर्स्ट है। ठीक है, ये नीदरलैंड में था, एम्स्टर्डम में, और ये था मास्को रूस में। ये मास्को ओलंपिक थे, मास्को रूस में। वासुदेव भास्करण यहाँ कप्तान थे, अभी बताएंगे आगे चल के। यहाँ पे आपका बता ही दिया मैंने, जयपाल सिंह मुंडा थे। तो पहला गोल्ड कब आया हमारा? 1928 में। याद रखना है, 1960 को ध्यान में रखना है, और 2 बार जो ओलंपिक नहीं हुए उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। सर सबसे ज्यादा पदक आपने जीडी में 2634 बताया था। तो बेटा जीडी में अगर 2634 बताए थे तो उसके बाद ओलंपिक नहीं हो गए। अब जीडी का जब आपने पढ़ा तो तब तक पेरिस ओलंपिक नहीं हुए थे। अब तो पेरिस ओलंपिक हो गए, तो अमेरिका ने क्या वहां पर पदक नहीं जीते होंगे? हुए ना? तुम भी साबित एक महामूर्ख बच्चे की तरह, अपने क्यूट बच्चे की तरह। क्यूट स्टूडेंट बोलता हूं मैंने, तुम क्यूट हो, पागल क्यूट स्टूडेंट। तो बढ़ेंगे भाई जब धीरे धीरे, अब ऐसा थोड़ी हमेशा 2634 ही रहेंगे। वो अपडेट है। 1928 पहला हो गया, 32 दूसरा, 36, 48, 52, 56, 64, 1980 मास्को में।
1936 में कैप्टन कौन थे, इंपोर्टेंट। मेजर ध्यानचंद कब कैप्टन रहे थे? मेजर ध्यानचंद, जीवन में इनसे सीखना कुछ, इनके पास अभाव थे। मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सुनोगे तो आंसू आएंगे। वो कर्ज की स्थिति में रहे थे, भारत का परचम और स्वाभिमान इतना बड़ा था कि यही वो ओलंपिक है। याद रखिए कहां पर, बर्लिन किस देश में है, जर्मनी में। यहीं पर आपका हिटलर ने मैच देखा था। और ध्यानचंद की प्रैक्टिस कितने कमाल की, स्टूडेंट रोते रहते हैं भैया जी याद नहीं होता, भैया जी मॉक में स्कोर नहीं आता। फिर जिनका आता है उनका क्यों आ जाता है, जिनको याद होता है उनको क्यों हो जाता है? क्योंकि वो शिकायतें नहीं करते, खुद से शिकायतें नहीं करते। जब तुम बोलते नहीं याद नहीं होता, तो तुमने खुद को कमजोर कर लिया, तुम्हारा हौसला कहाँ गया? तो किसी चीज के लिए पहले आपको आशावादी होना पड़ेगा ना, आशा रखिए पहले खुद से। तो उनकी प्रैक्टिस इतनी कमाल की थी कि एक बार तो ऐसा हुआ था, मेजर ध्यानचंद जो है गोल नहीं कर पाए। आधा घंटा हो गया, साथियों ने पूछा मेजर ध्यानचंद आज गोल क्यों नहीं कर पा रहे हो, ध्यानचंद आज कैसे गोल नहीं कर पा रहे हो? उन्होंने कहा भाई कोई मिस्टेक है यार मैदान में। सोचिए कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी उनकी। तो मैदान की माप हुई लंच टाइम में, और मैदान 1 फुट का आपका जो है कम था, और उनकी तो परफेक्ट प्रैक्टिस थी। रेल की पटरियों पे प्रैक्टिस करते थे बॉल को लेकर के। हिटलर ने इनको अपनी सेना में एक अधिकारी बनने का कि भाई आप जर्मनी की तरफ से खेलो, तो इन्होंने उसको ठुकरा दिया था। और वहाँ पर देशभक्ति की एक लाइन में हमेशा स्टूडेंट को बताता था, मेजर ध्यानचंद जैसे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई इस देश ने हमारे लिए क्या किया, हम देश के लिए क्यों मरे हैं, देशभक्ति। तो मेजर ध्यानचंद जी ने एक बात कही थी कि भाई देश जो है वो लोगों से मिलके बनता है। और आप महसूस करना उस गर्व को कि मेजर ध्यानचंद जी की क्या बात थी। उन्होंने कहा था कि मेरे देश का ही कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए क्या करता है, ये मेरा इंडिविजुअल, ये मेरा एकल कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर जाऊंगा। तो हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है। आप सोचिए कितना महान स्टेटमेंट है अगर आप इसको महसूस कर पाते हैं तो। किशन लाल, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को ही हराया था फाइनल में। 1980 वासुदेव भास्करन, क्योंकि ये लास्ट गोल्ड है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 2021 में कौन रहे थे, टोक्यो में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था, मनप्रीत सिंह। 2024 रिसेंट में हुआ, ये तो आपको पता ही होगा, पेरिस में हरमनप्रीत थे जिन्होंने फिर संन्यास ले लिया। इसको हॉकी विश्व कप के टाइम पे भी बताएंगे, याद रखना। हॉकी विश्व कप जो हुआ आपका 1975 में मलेशिया में, वो भारत ने जीता है अजीत पाल सिंह जी की कप्तानी में। हमने सिर्फ हॉकी वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है। इसको अलग से, ये हॉकी वर्ल्ड कप के टाइम पे मैं आपसे पूछूंगा इस डेटा को। ये क्यों बता रहा हूँ, ये कि इंपोर्टेंट ईयर है। तो दरअसल में हॉकी का वर्ल्ड कप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो हॉकी पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा पहली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था 1971 बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, फिर 1973 में हुआ था, फिर 1975 में हुआ था। तो यहाँ हमने पाकिस्तान को हराया था 2-1 के गोल से, 2 भारत के गोल थे, 1 पाकिस्तान का था। ठीक है, ऊपर दिखाएं क्या पूछा है। भैया जी 6 महाद्वीप नहीं है, 5 हैं, प्लीज चेक कीजिए, 6 कलर हैं, कब से बोल रही हूं मैं भैया। प्रीति बेटा तेरा आईक्यू एकदम कमजोर है प्रीति बेटा, सब गिनवा दिया मैंने, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको पता होगा। 1-2 महाद्वीप नहीं है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो 2 महाद्वीप एक कलर से नहीं हो गए थे, रेड कलर से, तो 6 महाद्वीप ऐसे होंगे। कमजोर आईक्यू की लड़की आ गया हो। यहाँ देखो ध्यान से बेटा, तुम बीच में मैसेज करने तो नहीं चली जाती हो किसी को, चुपचाप से कभी बातें छोड़ देती हो, मेरी सारी नहीं सुनते हो। भैया ओलंपिक में जो गोल्ड दिया जाता है क्या वो प्योर गोल्ड होता है? नहीं, कोटिंग होती है बस गोल्ड की, प्योर गोल्ड नहीं होता भैया। मेजर ध्यानचंद, इनका नाम आया, मेजर ध्यानचंद जी 1905 से 1979 जन्म, इतने महान खिलाड़ी हैं तो इनका जन्म स्थान याद रखना, प्रयागराज में है। 29 अगस्त को इनके याद पर हम क्या मनाते हैं, खेल दिवस। ये हम जब दिवस पढ़ेंगे तब भी आपसे पूछेंगे। अब आते हैं एकल। हॉकी में तो टीम में तो जान गए, एकल का मतलब क्या है, अकेले जो खेल खेले जाते हैं जिसमें खिलाड़ी अकेला होता है और उसमें आपका मेडल जीते। तो अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, यानी कि इंडिविजुअल इवेंट में पहला स्वर्ण जीता था, तो इसीलिए अकेले व्यक्ति बने तो मोस्ट इंपोर्टेंट अभिनव बिंद्रा। ये मैंने आपको बता दिया 2008 बीजिंग में, किस स्पोर्ट में, आपका शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल में। अभी हमने बुक्स आपको नहीं पढ़ाई हैं, बुक्स इससे पहले होना था, लेकिन बुक्स हम स्पोर्ट्स के बाद करेंगे। तो मैं आपको बुक बताऊंगा, अभी जो साथी जानते हैं वो याद करिए क्या बुक है इनकी, अभिनव बिंद्रा जी की। तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी फिर अपनी अचीवमेंट के बाद में, ए शॉट एट हिस्ट्री, यानी कि इतिहास पर एक निशाना। ठीक है।
एकल प्रतियोगिता में सबसे पहले पदक किसने जीता? भाई इनका तो गोल्ड हो गया। तो कोई ऐसा भी है क्या किसी ने कोई मेडल जीता हो? तो एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक दिया था केडी जाधव ने 1952 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, बाबा केडी जाधव थे। ठीक है। इन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में, हेलसिंकी ओलंपिक कब हुए थे? 1952 में। 1952 में। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं ना एमसीक्यू की, तब फटाफट बोलना है, तब मैं पूछा करूंगा आपसे सारी चीजें। अब आप एक चीज सोचोगे, आप कहोगे भैया भारत आपका ओलंपिक में चला गया था, आपने बताया 1900 में नॉर्मन प्रिजार्ड, 1920 में हमारे दल भी चला गया, खिलाड़ी जाने लगे, लेकिन मेडल नहीं आया। हॉकी में तो आने लग गए मेडल लगातार, हर 1928 में इतनी मजबूत हॉकी टीम थी, 1932, और अब तो हॉकी में उतना अच्छा प्रदर्शन हमारा नहीं रहा। आपको जान करके हैरानी होगी, हम फुटबॉल में भी बहुत अच्छे थे अपनी आज़ादी के समय, लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। आपने देखा ना चाइना खेलों में इतना आगे क्यों है? चाइना भी तो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन वो आपका गेम्स में इतना स्ट्रांग क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, ओलंपिक स्कूल खुलवाए। हमारे यहाँ तो बस बच्चों को झोंक दिया गया, पढ़ाई 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 पढ़ाई, और जो जो काम करता है, और फेलियर आदमी की सलाह मानते हैं सब लोग आजकल। फेलियर ज़्यादा अच्छी सलाह देता है ना, उसको मानेंगे सब, ये मत करो वो मत करो, और अंत में एक ट्रैप में फंस के रह जाता है भारत का युवा। ट्रैप ही तो है कि भाई कोई और विकल्प नहीं है, सरकारी नौकरी लगेगी तो ही जिंदगी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। एक ट्रैप ही तो है। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि भाई शुरुआत से मोल्ड करके किसी को अवसर दिए जाते, हो सकता है कोई किसी और फील्ड में अच्छा हो सकता है। आपसे क्या कहेंगे अगर आप खेलने जाओगे तो घर के क्या बोलेंगे? नहीं खेलना खराब होता है, बचपन से ही तो बोलते थे। आप सोचिए महेंद्र सिंह धोनी अपने लड़के से बोलेगा इस बात को कि क्रिकेट खराब होता है खेलना? या कोई सफल बिजनेसमैन एलोन मस्क है, जेफ बेजोस है, अंबानी अडानी, ये अपने बच्चों से ये कहेंगे कि बिजनेस करना खराब होता है? या कोई फिल्म अभिनेता वो कहेगा बॉलीवुड इंडस्ट्री खराब है? कौन देगा सलाह इसको खराब? कौन बताएगा? जिसका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, जिसको उसमें कोई महारत नहीं है, जो उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाया है, वो उस बारे में सलाह देता है। तो केडी जाधव पहले व्यक्ति बने अकेले के दम पर। ठीक है। पहले व्यक्तिगत रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, इन्होंने 2004 में जीता। क्योंकि केडी जाधव को कौन सा पदक मिला था? इनको मिला था कांस्य, लिखा हुआ है सॉरी। और पहला क्या बोलेंगे, पहला जो रजत पदक वो किसको मिला है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये शूटिंग में आपको याद होगा, अब तो आर्मी में है, तब भी आर्मी में ही थे। और इनको मिला था पुरुषों की डबल ट्रैप 50 मीटर शूटिंग में, डबल ट्रैप में। तो पहला ब्रॉन्ज भारत के लिए किसने जीता था? तो केडी जाधव। पहला सिल्वर बोलूं तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और पहला गोल्ड बोलूं तो क्या बोलोगे? पहला गोल्ड बोलूं इंडिविजुअल तो बोलेंगे आपका अभिनव बिंद्रा। मैं बोलूं सबसे पहला गोल्ड, अगर मैं नाम ना दूं, ना तो इंडिविजुअल दूं ना टीम दूं, तो क्या बोलेंगे? वर्ष लिखें फटाफट से। भैया जी हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी, बहुत कॉमन सी बात है। 2012 ओलंपिक में लंदन हुए थे, इसको एक बार रीड आउट करना, इसमें 6 पदक थे हमारे, सिर्फ नाम पढ़ लेना। विजय कुमार शूटिंग, सुशील कुमार उस समय कुश्ती में जीते थे, योगेश्वर दत्त कुश्ती में जीते थे। दरअसल में इनको यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है। बाद में जिन खिलाड़ी को वो ब्रॉन्ज, वो जिन खिलाड़ी को सिल्वर मिला था वो डोप टेस्ट में फंस गए थे। डोप टेस्ट समझते हैं? भाई खिलाड़ी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त चीज तो अपनी बॉडी में नहीं डाल ली है ना, कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले लिया है। तो इन खिलाड़ियों के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और वो गेम्स के बाद तक भी सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके लिए 2 एजेंसी हैं, भारत में है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वर्ल्ड लेवल पर है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वो डोप टेस्ट देखते हैं, डोप टेस्ट करते हैं खिलाड़ी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त तो अपनी बॉडी में इंटेक नहीं कर लिया है। हम सब करके बताएं, बात क्लियर है? तो इसको बोलते हैं डोप टेस्ट। तो वो खिलाड़ी उस समय पर डोप टेस्ट में फंस गए थे, तो उनका मेडल फिर योगेश्वर दत्त को दे दिया गया था। गगन नारंग, ठीक है, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, इन तीनों के ब्रॉन्ज थे और इन तीनों के थे सिल्वर। कोई गोल्ड नहीं आया था हमारा 2012 में। 2016 में हमारे 2 ही मेडल आए थे, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु, बताओ कौन सा खेल खेलती हैं? साक्षी मलिक कुश्ती से थी, पीवी बिंदु क्या बोलोगे? ये पीवी सिंधु बैडमिंटन से थी। तो रियो में हमारे 2 मेडल है, ये पुरानी बातें हैं। ठीक है, इन सब का कभी कभी उपयोग हो जाता है। प्रथम भारतीय, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था, अभी मैं आपको बताऊं, गगन नारंग से, आप एमटीएस 2024 देखना, वहां पे एक क्वेश्चन बना था और मैं बताता था, पिछले कुछ देख लिया करो। एक क्वेश्चन बना था आपका, वो था क्या बना था? हाँ, गगन नारंग ने किस वर्ष में मेडल जीता था?
जैसे दिल्ली पुलिस आप देखोगे, पिछला दिल्ली पुलिस देखो 2017 का पेपर आप देखोगे, 2017 में क्वेश्चन पूछ रखा मैरी कॉम किस वजन किस कैटेगरी में खेली थी, क्योंकि ये तब के लिए नई चीजें थी। ठीक है, अभी तो ये बहुत पुराना डेटा हो गया है, तो अभी तो इससे नहीं बनेगा। ओके, रियो हो गया। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने साथी आपका मेडल जीता भारत के लिए, पहली महिला कौन थी? तो वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट मोड पे पूछा जाता है। भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, जो वजन उठाते हैं, देखें वजन उठाते हुए, वेट लिफ्टर थी हैं। किससे थी? वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन बोलते हैं इसको, वेट लिफ्टिंग से थी। और कब जीता था? सन 2000 में, 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुए थे। ओके, वहां पर इनका कांस्य पदक था कर्णम मल्लेश्वरी का। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन बनी? अब स्वतंत्र भारत कब हुआ? 1947 में। अब आप कहेंगे भैया आपने बताया था पुरमा बनर्जी, लेकिन पुरमा बनर्जी तो ब्रिटिश इंडिया से है ना, तो पहली महिला कौन थी? वो नीलिमा घोष थी, नीलिमा घोष। टोक्यो ओलंपिक भी पुराना हो चुका। अब जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे वो किससे होंगे? पेरिस से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टोक्यो को बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ये 32वें थे, इसमें भी एथलीट, अभी एथलीट वैथलीट भूल जाना, इसके टीम भी बस याद रखना कौन से ओलंपिक थे टोक्यो में, 32वें। 2021 में हुए थे, होने तो 20 में थे, लेकिन क्यों हुए 21 में बताओ? किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। जो फोटो लग रहा मराई तोबा वो मैस्कॉट है। अब उसके लिए बोली लगाई थी 3 शहरों ने, टोक्यो ने भी, मैड्रिड ने भी, इस्तांबुल में भी बोली लगती है कि भाई देखा था है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो देखती है कि भाई तुम खेलों का आयोजन करवा भी पाओगे या नहीं। और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे भारत को अब तक आयोजन क्यों नहीं मिला, या जिन देशों को मिलता है, जैसे रियो को मिला 2016 में, और उन्होंने ओलंपिक ले तो लिया, मेजबानी भी कर दी अच्छे से, लेकिन हालत खराब हो गई, क्योंकि बहुत बड़े स्टेडियम बनते हैं। अब स्टेडियम में गेम हो गया, अब इनकी कमाई तो होती है भाई ओलंपिक से, इतने दुनिया भर के पर्यटक वहाँ जाते हैं, दुनिया भर के लोग गेम्स देखने जाते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है, और शहर जो है वो पूरी दुनिया की नज़र में आता है। तो कल्चरल फायदे भी हैं, आपका इकोनॉमिक्स के फायदे भी हैं, धन के पैसे के फायदे भी हैं। लेकिन अगर मान के चलो ओलंपिक के बाद में उनको कोई इवेंट ना मिले, जैसे हॉकी का कोई मैदान बन गया और तब तो उसमें इवेंट हो गया, कमाई भी हो गई, लेकिन बाद में अगर नहीं मिला कोई इवेंट, कोई गेम नहीं मिला उस फील्ड को, तो अब क्या खर्च बढ़ जाएगा? उसका मेंटेनेंस तो हमेशा चलाना पड़ेगा, और साथ में जगह भी, वो लैंड भी घिर गई देश की, अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो वो सब क्या है, फिर देश के ऊपर एक भार हो जाता है कि भाई बहुत बड़े, पूरा मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया जाता है, पूरा एक सेटअप तैयार किया जाता है। सर मेरा CHSL में सिलेक्शन हो गया। निशा जी बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ें खूब। टोक्यो, मैड्रिड, इस्तांबुल, तो टोक्यो को मिली थी ये बोली। मसालधारी, जिस देश में गेम्स होते हैं मसालधारी वहीं का होता है। ठीक है, प्रत्येक देश के व्यक्ति को भी दी जाती है। ठीक है, वो अपने अपने जो ग्रुप होता है उसके साथ चलते हैं। तो यहाँ पर थी नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं एक। नारुहितो जापान के सम्राट थे जिन्होंने उद्घाटन किया। कुछ गेम सब शामिल किए गए थे, इनको एक बार पढ़ लेना, रटना नहीं है। सबसे ज्यादा पदक जीते थे एमा मैकॉन ने। क्यों नहीं रटना ये? क्योंकि अब ये पुराना हो चुका। भारत की तरफ से ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह रहे थे। ठीक है, मैरी कॉम रही थी। बजरंग पूनिया समापन पर, समापन बोलते हैं जब एंड होता है गेम्स का, तो बजरंग पूनिया थे। उद्घाटन जब शुरुआत होती है ओपनिंग में, और ये कब? क्लोजिंग में। तो ये तो गेम्स हो चुके, तो इनका एक ओवरव्यू लेना। जो 2021 में अमेरिका पहले स्थान पर था, भारत की रैंक कितनी थी पहले को देखना, और भारत को, अमेरिका पहले पर था 39 गोल्ड के साथ में। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर दोनों के गोल्ड बराबर हो जाए, मान के चलो चाइना के भी 39 हो जाते, तो किसको पहले स्थान पर रखते फिर बताओ? फिर देखे जाते किसके सिल्वर ज़्यादा है, और सिल्वर भी बराबर हो जाते तो फिर देखा जाता आपका कि भाई ब्रॉन्ज किसके ज़्यादा है। ऐसा होता नहीं है वैसे, कभी भी मान के चलो हो जाए तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर नाम देखा जाएगा। तो भारत का तब 48वां स्थान था। मुझे बताओ 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? भैया जितनी देर आज पढ़ाया है इतनी ही देर पढ़ाया करिए। अबे यार तुम्हारी तो जो है डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हमसे तो, है ना? बेटा कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, ऐसा भी तो होता है, कभी कभी तो 30 मिनट की होती है कई बार तो। वो मैनेज कर लिया करो यार, थोड़े बहादुर बच्चे बनो। हैं इतने कमज़ोर हो के तुम
घर के लोग सोच रहे हैं हमने शेर या शेरनी को जन्म दिया और तुम यहाँ शिकायतों में लगे रहते हो। कच्चे बच्चे हो तुम, कच्चे बच्चे। स्प्रिट होना चाहिए। कच्चे बच्चे सारे नहीं हो, जो जो बोलता वही है। तुम्हारे पीछे बहुत सारे ऐसे बैठे हुए मजबूत, चुपचाप झट से सिलेक्शन ले जाएंगे, पता भी नहीं होगा किसी को, ना बोलेंगे कुछ, ना कमेंट करेंगे, सिलेक्शन ले जाएंगे। लास्ट में आके बोले भैया हमारा मेडल टी शर्ट दे दो, हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है। भारत के कुल पदक कितने हैं साथी आपका? भारत के कुल पदक टोक्यो में 7 थे। पुरानी बात होगी, 1 2 का 4 बोलते हैं इसको। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे। 1 2 का 4। ठीक है। उसमें कुछ लोग थे हमारे। अब देखो यहां पर क्या था कि भाई जब हमारे 2016 में हुए थे तो पीवी सिंधु का नाम आपने पढ़ा था अभी तब या नहीं? हाँ या ना? भैया साक्षी मलिक और पीवी सिंधु थे। तो पीवी सिंधु ऐसी बन गई कि 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 2 ओलंपिक। 2 ओलंपिक कौन कौन से भैया? 2016 में जीता इन्होंने और 2021 में भी। लेकिन अभी रिकॉर्ड बनाया था, कौन सी महिला है उनका नाम सोचिए, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिए। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। अभी पूरा देश नाम जानता होगा, आप जानते नहीं जानते ये बताएं। तो सिंधु जैसे आपका अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीते हैं, ऐसे ही सुशील कुमार पहलवान थे जिन्होंने 2 मेडल जीत रखे हैं 2008 और 12 में। 2008 और 12 में। ठीक है। जो हमारे पहलवान सुशील कुमार है। बहुत बढ़िया भैया। देखो महिला बता रहे हैं, नीरज चोपड़ा। मैं पूछ रहा हूँ कौन महिला है? पीवी सिंधु का जब जिक्र कर रहे हैं तो महिला बताना चाहिए ना। सारे साथियों ने बताया, मनु भाकर, बीच में कोई कोई है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा तो यार पुरुष है, वो तो सुशील कुमार वाली कैटेगरी में आएंगे कि उन्होंने पहले तो आपका आप जानते हैं गोल्ड जीता था और इस बार क्या मेडल मिला था उनको? सिल्वर मिला था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। ये याद है, ये आपका 2021 वाले मेडल हैं। ये 2021 वाले हैं सब, इनको जस्ट एक बार पढ़ना है। मैंने अभी आपको बताया था, देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा। भारत ने 1980 में जीता था मॉस्को में, और 1980 के बाद हमारा हॉकी में कोई मेडल नहीं आया था, 41 साल बाद आया था। 41 साल बाद आया, ब्रॉन्ज ही था लेकिन 41 साल के बाद मेडल आया था। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने तब क्या बोलेंगे 87.58 मीटर भाला फेंका था, 7 अगस्त को फेंका था। तो इस दिन मोदी जी ने बोला भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। इस दिन एक दिवस और बनता है भारत का, हैंडलूम डे, हथकरघा दिवस, और उसी दिन से। ठीक है। ये पुराना कुछ बैकग्राउंड था, इसको जस्ट एक बार रीड आउट करना है। कल जब हम क्लास को पढ़ेंगे तो कल कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से। ये पेरिस ओलंपिक होगा, क्योंकि इस बार इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक कब हुए थे? 2024 में। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पुराने को रीड आउट करके रखना है ना, ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते चलना है। सिर्फ कुछ इफ एंड बट लगाना ही नहीं है। इफ एंड बट लगाओगे तो फिर अपने तरीके से चीज़ों को करो। ओके बच्चू, बहुत बढ़िया। सर क्या पूरा नोट्स लिखना पड़ेगा? भाई मेरे से आप एक अक्षर भी ना लिखें, नोट्स के लिए मैं आपको कई बार गाइड कर चुका हूँ। याद कैसे करोगे एक बात तो बताओ। अगर आप बिना लिखे याद कर सकते हैं तो एक भी अक्षर मत लिखो। बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छे स्टूडेंट्स को अपने नोट्स तैयार करने चाहिए। ओके, ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।